अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चों, शुभ प्रभात। आज जो हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं वो पाठ नंबर 3। इसका नाम क्या है? सुनहरी बुलबुल। सुनहरी मतलब क्या होता है? गोल्डन कलर। गोल्डन कलर जो है वो सुनहरी। तो बुलबुल एक चिड़िया है, तो उसके बारे में जो है ये कहानी है। तो आगे क्या है? गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था। उसमें तरह तरह के फूलों की क्यारी थी। यानी कि क्यारी क्या होता है? जो फूल लाइन से लगाया जाता है ना, वो क्यारियाँ होता है। तो बागों में ऐसा ही फूल लगाया जाता है। तो उस बाग में तरह तरह फूलों की क्यारी थी। उसमें क्या? नींबू, आंवला, आम, जामुन और सेब के पेड़ थे। और उस तरफ जो है एक तरफ फलों का भी पेड़ पौधा लगाया हुआ था। आम के पेड़ पर बुलबुल के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। और ठीक उसी बाग में जो है फलों के बाग में एक आम का पेड़ था। उसमें जो है एक बुलबुल का जोड़ा रहता था और वो अपने घोंसला बना रखा था। घोंसला क्या होता है? घर। जो चिड़िया लोग का घर होता है वो घोंसला। तो बुलबुल का वहाँ रहना पेड़ को बहुत अच्छा लगता था। और जो आम का पेड़ था, बुलबुल जब उसमें घोंसला बनाया वो पेड़ बहुत खुश था। उसको बहुत ही अच्छा लगता था बुलबुल का जोड़ा वहाँ बैठना। वो अपने पत्ते हिला हिला कर बुलबुल से मीठी मीठी बातें करता और उनकी हंसी खुशी में खुश होता। तो जो आम का पेड़ भी उन बुलबुल का जोड़े के साथ बातें करते रहता। बातें करना मतलब क्या? पेड़ तो बात नहीं कर पाएगा, लेकिन जो इशारा होता है, एक पत्ता जो हिलता है तो बातें करते हुए जैसा महसूस होता है। तो वो इसी तरह दोनों बुलबुल के साथ जो है वो बातें करता और खुश होता। जब बुलबुल का जोड़ा दाना चुगने जाता तो पेड़ अंडों की देखभाल करता। लेकिन जब बुलबुल के जोड़ा दाना चुगने जाता, यानी कि दाना लेने जाता या दाना ढूंढने बाहर जाता, तो पेड़ जो है उसका जो अंडा दिया हुआ था घोंसले पर, वह अंडों का देखभाल करता वो पेड़, वो आम का पेड़। फिर क्या करता? धूप और बरसात से बचाने के लिए उन पर अपने पत्तों से छाया करता। क्योंकि कभी धूप होता तो उस धूप से बचाने के लिए वो आम का पेड़ जो है अपना पत्ता का छाया देके उन अंडों को बचाता, गर्मी होने से बचा लेता। फिर क्या हुआ? एक दिन अंडे में से एक नन्ही प्यारी सी सुनहरी बुलबुल निकली। तो ऐसे दिन बीतते गया। तो जैसे मुर्गी के अंडे से चूजे निकलते हैं, ठीक उसी तरह बुलबुल के अंडे से भी एक नन्ही सा प्यारा और क्या सुनहरी बुलबुल निकली। यानी कि उस बुलबुल के कलर जो था, रंग जो था, गोल्डन कलर था, सुनहरी रंग था। जो अन्य बुलबुलों से अलग थी। दूसरे बुलबुलों से भी वो जो है बच्चा देखने में अलग ही था। क्यों? क्योंकि वो सुनहरी रंग का था। उसकी आवाज़ सुनकर पेड़ बहुत खुश हुआ। जब बुलबुल के बच्चे ने उस सुनहरी बुलबुल के बच्चे ने जब आवाज़ देता तो वो पेड़ बहुत खुश होता उस आवाज़ को सुन के। उसने यह खबर बाग के दूसरे पेड़ पौधों को भी दी। तो दूसरे बाग में और बहुत सारा पेड़ पौधा था। जब ये बच्चा जो अंडा से निकला तो ये आम का पेड़ जो है दूसरे पेड़ों को भी जो है खबर दिया कि हमारे यहाँ एक बुलबुल के सुनहरी बच्चा पैदा हुआ। वे सब बहुत प्रसन्न हुए। ये सुनकर हर कोई पेड़ पौधा जो है बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हो गया। बाग में चिड़िया चहकने लगी और दूसरे चिड़िया लोग भी जब ये बात को सुना तो सब चिड़िया जो है चहकने लगा, चिड़िया बोलने लगा। पेड़ पौधे खुशी से अपने पत्तियाँ हिलाने लगे। तो अपने खुशी जाहिर करने के लिए पेड़ पौधा जो है अपना पत्ता लोग हिलाने लगा, यानी कि वो बहुत खुश है। धीरे धीरे सुनहरी बुलबुल बड़ी होने लगी और दिन बीतते गया। धीरे धीरे जो है सुनहरी बुलबुल बड़ी होने लगा। तो वो फुदक फुदक कर सारे बाग में नाचती और गाती। और वो फुदक फुदक मतलब क्या होता है? जंपिंग करके जैसा चलता है ना, तो ऐसा ही जो है वो चिड़िया सुनहरी बुलबुल जो है वो भी सारे बाग में घूमता। सभी पेड़ पौधे उसे बहुत प्यार करते।
और उस बाग में जितने पेड़ पौधे थे सब कोई जो है उसको बहुत अच्छा पाता था, बहुत प्यार करता था। तो क्या हुआ, एक दिन सुनहरी बुलबुल के माता पिता दाना चुगने गए थे, तो वे शाम को घर नहीं लौटे। तो एक दिन ऐसे ही जैसे हमेशा दाना चुगने जाता, ठीक उसी तरह एक दिन दोनों जो है उस सुनहरी बुलबुल के माँ और पिता दोनों बाहर गए दाना चुगने। पर क्या हुआ, वो दोनों वापस नहीं आया। शाम हो गया फिर भी वापस नहीं आया। तो इससे क्या हुआ, सुनहरी बुलबुल घबरा गई, वो डर गई। वो सुनहरी बुलबुल, वो तो बच्चा है, छोटा है, तो वो घबरा गई। तो पेड़ ने बुलबुल से कहा, घबराओ मत, वे अभी आ जाएंगे। तो पेड़ जो है उस आम का पेड़ ने उसको जो है धीरज दिलाया, उसको समझाया कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे माता पिता वापस आ जाएंगे अभी। परंतु वे नहीं लौटे। लेकिन क्या हुआ, बहुत समय बीत गया, पर उस सुनहरी बुलबुल के बच्चे की माँ और पिता दोनों जो है वापस ही नहीं लौटा। तो रात हो गई, नन्ही बुलबुल रोने लगी। रात हो गया, डर से जो है नन्ही बुलबुल रोने लगा। बुलबुल के साथ बगीचे के सभी पेड़ पौधे परेशान हो गए। तो बुलबुल के साथ साथ जो है उस बगीचे में जितना पेड़ पौधा था सब घबरा गए। अरे क्या हुआ, बुलबुल के, ये सुनहरी बुलबुल के माँ पिता का क्या हुआ, ये अभी तक वापस आया नहीं। तो सब कोई जो है परेशान हो गया। जामुन, अमरूद, नींबू, आंवला सब सुनहरी बुलबुल को समझाने लगे। तो इसी तरह जितने पेड़ पौधे था, जितने फलों के पेड़ था, सब ने जो है उस बुलबुल के बच्चों को समझाने लगा, रो नहीं, तुम्हारे माता पिताजी वापस ज़रूर आ जाएंगे। परंतु वो रात भर नहीं सोई। पर कैसे सोता, माँ पिता नहीं है, वो डर से डरा हुआ था, तो सो नहीं पाया उस रात को। पेड़ पर बैठी बैठी वो अपने माता पिता का इंतज़ार करती रही। और वो बेचारी, वो बच्ची जो है पेड़ पर बैठा बैठे, उस घोंसले पर बैठा बैठा ही अपने माँ पिताजी का इंतज़ार करने लगा, कब आएगी कब आएगी। पेड़ पौधे और उस पर बैठी चिड़िया भी उनके साथ पूरी रात जागती रही। सिर्फ बुलबुल के बच्चा अकेला नहीं जाग रहा था, वहाँ बगीचा पे जितना भी पेड़ पौधा था उसके साथ सब कोई जाग रहा था। क्योंकि उस बुलबुल के बच्चे को पेड़ पौधा बहुत प्यार करता था, इसी कारण वह भी उसके साथ रात भर जगा रहा। सुबह हो गई, तब तक क्या हुआ, सुबह हो गया। परेशान, सभी परेशान थे। सभी पेड़ पौधे जितने थे सब परेशान थे, उन्हें ढूंढने का उपाय सोच रहे थे। तब जो है एक दूसरे को बता रहा था कि अरे हम लोग ढूंढे तो कैसे ढूंढे, इस बुलबुल के बच्चे के माँ पिता को हम लोग कैसे ढूंढे। सब कोई परेशान हो रहा था और उपाय सोच रहा था कि किस तरह से हम ढूंढें। तो अभी उन्होंने देखा कि बुलबुल का जोड़ा उड़ता हुआ आ रहा है।